Good morning, everyone. Today we will start the class 6 lesson 9. The name of the lesson, What Happened to the Reptile. That's the beautiful story of the lesson. Actually पंपुपति नाम का एक गांव होता है ना, वो बहुत ही शांत गांव है और वहाँ पे बहुत ही वेराइटीज़ के लोग रहते हैं. साथ में वहाँ पे प्रेम जो है वो इस स्टोरी का नरेटर है और वो भी उस गांव में अनफॉर्चुनेटली उस गांव में जाता है बाय चांस, मतलब ऐसे चला जाता है वो. और वहाँ पे उसे एक ओल्ड रेजिडेंट मिलता है, मतलब एक निवासी होता है गांव का, वो मिलता है और वो उसको देखता है और उसे जो है वो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है. तो वही स्टोरी जो है वो इस लेसन में है और वो स्टोरी क्या है वो हम अभी पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. You may not believe the story, but I can tell you it is true because I have been to Pampupati, a village on the edge of the jungle. तो जो नरेटर है वो कहता है कि आप इस स्टोरी पे बिलीव तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि ये स्टोरी जो है वो बिल्कुल सच है, क्योंकि ये जो है वो पंपुपति की स्टोरी है, जो एक गांव है और पंपुपति जो है वो कहाँ पे है, जंगल के किनारे. ठीक है. इट इज़ ऑन अ क्लिफ एंड द वास्ट फॉरेस्ट stretches below like a mossy green carpet. There are many kind of peoples in the village. तो वो कहता है कि ये जो विलेज पंपुपति है ना, ये एक पहाड़ी क्लिफ जैसी है, वहाँ पे फॉरेस्ट पे है और जो फॉरेस्ट को ऐसा लगता है लाइक कि वहाँ पे ग्रीन कारपेट की तरह वो बिछा हुआ है और वहाँ पे बहुत ही तरह के लोग रहते हैं, लाइक डार्क, फेयर, टाल, शॉर्ट, मतलब लंबे, छोटे, काले, गोरे, इस तरह के लोग वहाँ पे रहते हैं. दे स्पीक मैनी लैंग्वेजेस और वो लोग बहुत सारी भाषाएं भी जानते हैं, मतलब बहुत सारी भाषाएं वो बोलते हैं. Some eat meat, some don't. Some pray in a small temple at the edge of the village. Other pray in a mosque some miles away. तो इसमें से जो कुछ लोग हैं वो जो है वो वो कुछ मांस खाते हैं और कुछ नहीं भी खाते हैं. कुछ जो है वो मंदिर में पूजा करते हैं जो कि फॉरेस्ट के एज में है, और कुछ जो है वो मॉस्क्यू में पूजा करते हैं जो कहाँ है, जो गांव के थोड़ा सा दूर है, मतलब कुछ माइल्स अवे उनको जाना पड़ता है मॉस्क्यू में पूजा करने के लिए, या फिर मॉस्क्यू में प्रे करने जाते थे. ओके. माई नेम इज़ अ प्रेम एंड आई लिव मैनी 100 मील्स अवे फ्रॉम पंपुपति. मतलब प्रेम जो स्टोरी को बता रहा है वो कहता है कि मैं जो था वो मैं पंपुपति से जो हूँ 100 माइल्स दूर रहता हूँ. आई हैव हर्ड अबाउट द विलेज. वो कहता है कि मैंने इस गाँव के बारे में सुना था, बट आई हैव नेवर बीन देयर, पर मैं यहाँ पे पहले कभी नहीं आया था. देन लास्ट ईयर समथिंग टेरिबल हैपन. तो लास्ट ईयर कुछ ऐसी घटना, भयानक घटना हो जाती है. द विलेज ऑफ माई ऑन द पीपल ऑफ माई ऑन विलेज वेंट मैड. मेरे गाँव के जो लोग थे वो क्या हो चुके थे, वो पागल हो चुके थे. फार फार अवे इन अ प्लेस दे हैव नेवर एवर बीन टू अ टेम्पल और मॉस्क्यू हैड बीन बर्न डाउन. और बहुत मतलब वो इतनी बुरी तरह से पागल हो गए थे कि उन्होंने जो टेम्पल और मॉस्क्यू थे वो भी जलाना शुरू कर दिए थे. एंड दे वेंट मैड, और वो सब पागल हो गए थे. दे स्टार्टेड फाइटिंग विद वन अदर, और वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे थे, उन्होंने लड़ना भी शुरू कर दिया था. सम हैड टू रन अवे इन द मिडल ऑफ द नाइट. मतलब कुछ लोग जो थे वो आधी रात को ही वहाँ से भाग रहे थे. एंड एट 3 इन द मॉर्निंग, और या फिर मॉर्निंग के 3 बजे भी वहाँ से भाग जाते. एज आई ले इन माई हाउस, मैं अपने घर में लेटा हुआ था, हाफ अवेक टू द साउंड ऑफ हेट एंड वायलेंस. देयर वॉज अ फायर, मैनी हाउसेस वर बर्न डाउन इन द फायर, वन ऑफ देम वॉज माइन. तो वह कहता है कि जब मैं अपने घर में लेटा हुआ था ना, तो मुझे ना थोड़ा साउंड आ रहा था, है ना. तो वो जो साउंड था वो हेट और वायलेंस का साउंड था, मतलब हिंसा हो रही थी वहाँ पे. और वो देखता है कि वहाँ पे जो घर थे वो जल रहे थे, है ना. और उसमें से एक जो घर था वो उसका भी जल गया. ठीक है. आई मैनेज टू ग्रैब अ फ्यू क्लॉथ्स, सम कॉइन्स, माई लिटिल गणेश स्टैचू एंड I ran for a day and night, resting whenever my legs would not carry me any further. तो क्या होता है कि वो जैसे उसके घर में आग लगती है ना, क्योंकि उसने आसपास आग जलती हुई देखी थी और लोगों के घर जल रहे थे, तो साथ में उसका भी जल रहा था. तो उसने क्या करा था कि जल्दी जल्दी से कपड़े लिए, कुछ कॉइन्स लिए और साथ में एक
भगवान गणेश का स्टैचू था, मूर्ति थी, उसको भी उसने ले लिया और वो वहाँ से भाग गया। और वो तब तक दिन और रात वो भागता रहा और तब तक भागता रहा जब तक कि उसकी टांगें थक नहीं जाती थी, तब तक वो चलता ही रहता था। I jumped on a train, then on a bus, no ticket, never mind. Everyone seems to be running. Finally, I found myself in Pampupati and I saw some villagers gather near a well. तो वो कहता कि कभी मैं ट्रेन में जाता और कभी मैं बस में, और मेरे पास टिकट भी नहीं होता। और वो फिर कहता कि वहाँ पे जो था वो हर कोई भाग ही रहा था और फाइनली मैं जो अपने आप को वो पंपुपति के गांव में पाता हूँ। और वहाँ पे मैं देखता हूँ कि वहाँ के जो विलेजर्स हैं, जो गांव के निवासी हैं, वो एक कुएं के पास इकट्ठे बैठे होते हैं। आई रन to them and before I could say a thing I fainted। मैं वहाँ भागता हूँ और उससे पहले मैं कुछ शब्द कहता हूँ लेकिन मैं फेंटेड था। मतलब वो क्या था, फेंटेड ऐसा होता है ना बहुत ज़्यादा भाग जाने से, मतलब पूरी तरह से थक चुका था वो, है ना। When I opened my eyes, I saw an old man with white hair, white beard and shrinking black eyes bending over me। वो कहता है कि जब मेरी आंखें खुलती हैं ना तो उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है जिसके सफ़ेद बाल हैं और उसकी दाढ़ी भी सफ़ेद है और उसकी आंखें जो हैं श्रिंकिंग ब्लैक आइज, मतलब उसकी जैसे झुर्रियों की वजह से बुज़ुर्गों की आंखें कैसी हो जाती है, थोड़ी सी श्रिंक हो जाती है, तो वैसे उसकी काली आंखें जो थी वो उसको देख रही थी, है ना। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डे ही लुक्ड आफ्टर मी। और कुछ दिनों तक उस बूढ़े व्यक्ति ने ही उसकी देखभाल करी। पुटिंग फूड इन माई माउथ एंड ब्रिंगिंग मी स्वीट कूल वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम। और वो उसके लिए कुछ खाना भी देता, उसके मुंह पे खाना डालता, मतलब खाना देता उसके लिए, अच्छी मतलब उसके लिए स्वीट्स भी लाता और साथ में ठंडा पानी जो था वो स्ट्रीम से वो ले आता। ही रब्ड माई फीट जेंटली एंड मेड द पेन गो अवे। वो उसके पाँव को भी रगड़ता और जो उसको पेन थी वो पेन को भी वो भगा देता। नेबर्स, स्ट्रेंजर्स, एवरीवन कम टू विजिट मी। अब वहाँ के जो पड़ोसी थे, मतलब जो बूढ़े अंकल के पड़ोसी थे ना और जो अजनबी थे, वो सब उसको देखने आते। टेल मी ग्रैंडफादर, आई सेड टू हिम वन डे। तो एक दिन प्रेम ने कहा कि ग्रैंडफादर मुझे कुछ बताओ। आई हैव नेवर सीन पीपल लाइक द विलेज हियर। In my village, people fight with those who pray to another god, but here this seems a very strange place। अब जो प्रेम है ना, वो बूढ़े अंकल से कहता है कि मैंने ऐसा गांव में कभी नहीं देखा कि विलेजर जो है वो ऐसे भी रहते हैं। मेरे गांव में जो सब लोग हैं वो, मतलब जो अलग अलग धर्मों को मानते हैं या अलग अलग भगवान की पूजा करते हैं, वो आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही अलग जगह है। प्रेम रिप्लाइड द ओल्ड मैन। अब ओल्ड मैन उसको रिप्लाई करता है, कहता है प्रेम, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ द पंपुपति। फिर वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें जो है वो पंपुपति की कहानी बताऊंगा। यू कैन टेक दिस स्टोरी बैक टू योर विलेज, मे बी इट विल हील सम ऑफ इट्स वाउंड्स एंड ड्राई सम ऑफ इट्स सोर्स। फिर वो कहता है कि जो ये स्टोरी है वो जब तुम अब वापस आओगे तो अपने गांव वालों को भी बताना, और हो सकता है कि ये जो है वो तुम्हारे घाव और जो भी दुख है उनको भर दे। ओह ग्रैंडफादर, आई सेड एलेक्सली, मतलब वो बहुत ही उत्साह से बोलता है कि ओह ग्रैंडफादर डोंट से दैट, ऐसा मत कहो। व्हाट आई हैव सीन इन माई विलेज मेक्स मी बर्न विद शेम। वो कहता है कि मैंने अपने गांव में क्या देखा है, ये जो है मुझे इससे मैं शर्म से बहुत ही जल रहा हूँ। आई नेवर वॉन्ट टू गो बैक देयर। और वो कहता है कि मैं कभी भी वहाँ वापस नहीं जाऊँगा। बट दैट एग्जैक्टली वाई यू मस्ट गो बैक, ही सेड इन अ सॉफ्ट वॉइस। अब वो बहुत ही प्यारी सी वॉइस, मतलब आवाज़ में बोलता है कि क्यों, परंतु क्यों तुम वहाँ नहीं वापस जाना चाहते। आई कीप क्वाइट, मैं अब शांत बैठा रहा। आई डोंट वॉन्ट टू आर्ग्यू विद हिम, क्यों मैं अब उनसे जो था वो कोई बहस नहीं करना चाहता था। एंड आई वॉन्टेड टू हेयर हिज स्टोरी, और मैं उनकी जो कहानी थी उसे सुनना चाहता था। इट हैपन अ लॉन्ग टाइम एगो, ही बिगिन सो लॉन्ग एगो दैट देयर वर नो स्कूल एंड नो टीचर्स। और वो कहता है कि ये जो चीज़, मतलब जो मैं कहानी सुना रहा हूँ ना, वो काफ़ी पुरानी है। ना तो उस टाइम पे कोई स्कूल होते थे और ना ही कोई टीचर होता था। चिल्ड्रन लिव इन केव्स विद देयर पेरेंट्स एंड हेल्प देम टू कलेक्ट फ्रूट एंड बेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट। और यहाँ के जो बच्चे थे वो अपने माता पिता के साथ गुफाओं में रहते थे और उनकी फल या बेरीज को इकट्ठा करने में उनकी मदद करते थे, और वो फल जो कलेक्ट करते थे वो जंगल से करते थे। एट दैट टाइम देयर वर नो टाइगर और पैंथर्स और एलिफेंट इन द पंपति
फॉरेस्ट। अब उस टाइम पे क्या होता था कि जो पंपोपति का फॉरेस्ट था ना, वहाँ पे ना ही तो कोई टाइगर था, ना कोई पैंथर, और ना ही कोई एलिफेंट वहाँ पे था। देयर वर ओनली रेप्टाइल, मैनी काइंड ऑफ रेप्टाइल। फिर वो कहता कि यहाँ पे सिर्फ रेप्टाइल्स होते थे और बहुत सारी प्रकार के रेप्टाइल्स होते थे। नाउ यू नो व्हाट रेप्टाइल्स आर। फिर वो उसको कहता कि क्या तुम जानते हो कि रेप्टाइल्स क्या होते हैं? क्रोकोडाइल, स्नेक, टर्टल, लिजार्ड। फिर उसको एग्जांपल देता है कि स्नेक, क्रोकोडाइल, टर्टल, लिजार्ड ये सब किस में आते हैं? रेप्टाइल्स में आते हैं। फिर उसको रेप्टाइल का एग्जांपल देता है। एंड यू नो दैट अ रेप्टाइल हैज़ स्केल्स ऑन हिज बॉडी एंड इट ले एग्स। फिर वो कहता है कि जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके क्या होता है बॉडी में? स्केल्स होती हैं और वो क्या करते हैं? एग देती हैं, मतलब अंडे देते हैं। एवरी मंथ द रेप्टाइल ऑफ पंपोपति हैड अ बिग मीटिंग। फिर वो कहता है कि हर महीने जो पंपोपति के रेप्टाइल्स थे उनके बीच में एक मीटिंग होती, बहुत बड़ी मीटिंग होती। एवरीवन केम, द प्रेटी एक्साइटेड स्नेक, द स्लो थॉटफुल टर्टाइज, द क्लेवर क्विक लिजार्ड। फिर वो कहता कि इस मीटिंग में हर कोई आता, लाइक स्नेक आता, जो प्रेटी एक्साइटेड स्नेक था वो आता, स्लो थॉटफुल टर्टल, है ना, मतलब धीरे स्लो होता है ना, टर्टल स्लो होता है और थोड़ा सा थॉटफुल भी होता है, तो वो आता है। और लिजार्ड जो बहुत ज़्यादा क्या होती है? चालाक और तेज़ होती है, वो भी उस मीटिंग में आती। एंड द मूडी क्रोकोडाइल्स ग्रम्पी बिकॉज दे वर आउट ऑफ वाटर। और साथ में जो मूडी क्रोकोडाइल था ना, जो मूडी क्रोकोडाइल्स क्या होता है? मगरमच्छ। और जो मतलब वो थोड़ा क्रोधी भी रहता था क्योंकि वो पानी से बाहर आया होता है। द प्रेजिडेंट ऑफ दिस मीटिंग वॉज मकरा। और इस मीटिंग का जो हेड था वो कौन था? वो मकरा था। द बिगेस्ट क्रोकोडाइल ऑफ द फिर, जो कि इस जंगल का सबसे बड़ा मगरमच्छ था। ऑल द एनिमल्स थॉट ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। सभी जानवर सोचते थे कि ये बहुत ही ज़्यादा उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। वन समवन इज स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, जब कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ताकतवर होता है, यू नो आप जानते हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट नोट टू गो अलॉन्ग विद वट ही से और डज। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि अगर आप उसके साथ नहीं चलते और वो क्या कहता है और क्या करता है, ये मतलब इसके साथ उनको साथ देना ही पड़ता है। नाउ वन डे अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड। अब एक दिन क्या होता है? एक अजीब सी घटना हो जाती है। इट वॉज अ वीक बिफोर वन ऑफ द मंथली मीटिंग। अब सप्ताह में जो था वो मंथली मीटिंग का टाइम आ गया है ना। मकरा सेंट और लेटर टू द टॉर्टॉइज आस्किंग दैम नोट टू कम टू द मीटिंग। अब जो मकरा था वो टॉर्टॉइज को, एक टॉर्टॉइज होता है कछुआ, कछुओं को एक लेटर भेजता है और उसमें कहता है कि आप लोगों को मीटिंग में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब स्टी द बिग ओल्ड स्टार टॉर्टॉइज विद ब्लैक एंड येलो पिक्चर्स ऑन हिज शेल वॉज वेरी एंग्री। उनमें से एक बड़ा जो कछुआ होता है जिसके मतलब येलो और ब्लैक कलर की मार्क उसके बने होते हैं उसकी शेल के ऊपर, और वो बहुत गुस्सा होता है। ठीक है, वॉट हैपन दिस मीन ही शाउटेड। और वो चिल्लाता है कि इसका मतलब क्या है? हाउ डेयर दे, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वट नोट वन ऑफ द टॉर्टॉइज हैड द करेज टू अटेंड द मीटिंग, दे वर सो फ्यू द अदर सो मैनी। और फिर वो कहता है कि क्यों जो है वो हम में से कोई भी टॉर्टॉइज जो है वो इतना साहसी नहीं है कि हम मीटिंग को अटेंड कर पाएँ, क्योंकि वो ज़्यादा है और हम थोड़े कम हैं, मतलब अदर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बिफोर द मीटिंग द जाइंट मकरा पॉलिश हिज टीथ with the red flower of the trees by the river till they sparked. Everyone was waiting of him at the meeting place. अब क्या होता है कि मीटिंग से पहले जो मकड़ा होता है, जाइंट मकड़ा, वो क्या करता है? अपने टीथ को पॉलिश करता है। किसके साथ? रेड फ्लावर के साथ। वो जो मतलब बाय द रिवर टिल दे स्पार्कल, मतलब नदी के पास करता है उसको, है ना, जब तक कि वो चमक नहीं जाते। कौन? दांत। एवरीवन वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द मीटिंग प्लेस। और प्रत्येक जो था वो उसका मीटिंग, जहाँ पे मीटिंग होनी थी उस स्थान पर उसका वेट कर रहे थे। ब्रदर्स एंड सिस्टर ही बिगेन ऑल द रेप्टाइल्स इवन द ब्यूटिफुल किंग कोबरा स्टॉप टॉकिंग। जब बकरा जो है वो मीटिंग पे आ जाता है और वो बोलता है भाइयों और बहनों, तो सभी रेप्टाइल जो वहाँ पे मौजूद होते हैं, इवन जो ब्यूटीफुल किंग कोबरा होता है वो भी बातें करना बंद कर देता है। मकरा कंटिन्यू हिज स्पीच। और जो मकरा है वो क्या करता है? अपनी स्पीच को कंटिन्यू रखता है, मतलब लगातार वो स्पीच देता है। आई हैव डिसाइड दैट वी डोंट नीड द टॉर्टॉइज। फिर वो कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि हमें जो है वो कछुओं की ज़रूरत नहीं है। आई हैव टोल्ड दैम नोट टू कम टुडे। और मैंने उन्हें कह दिया है कि वो आज मीटिंग में ना आए। ब्रदर एंड सिस्टर, कैन यू टेल मी वाई वी डोंट
लाइक द टॉर्टॉइज। फिर वो कहता है कि भाइयों और बहनों कोई मुझे बता सकता है कि हम जो है वो टॉर्टॉइज को क्यों पसंद नहीं करते हैं। द रेप्टाइल्स लुक्ड दिस वे एंड दैट दे फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल। अब जो रेप्टाइल्स होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं और जो है वो थोड़ा अनकम्फर्टेबल भी वहाँ पे फील कर रहे होते हैं। द स्नेक हिज anxiously, the lizard rigged their tails, the crocodile opened their jaw even wider। अब क्या होता है कि वो थोड़े अनकंफर्टेबल जब फील करते हैं तो जो स्नेक होता है वो भी हिस्सेस की आवाज़ निकालना शुरू कर देता है और जो लिजार्ड है वो क्या करती है, लिजार्ड क्या होता है, छिपकली अपनी पूंछ हिलाना शुरू कर देती है और जो वहाँ पे क्रोकोडाइल होता है वो भी अपने जो जाव है उसे और ज़्यादा खोल देता है। बट सेट वन लिजार्ड, उनमें से एक जो लिजार्ड होती है, छिपकली होती है, वो कहती है बट नो बट साउटेड मकरा, देयर वॉज साइलेंस। अब वो मकरा जोर से चिल्लाता है कि कोई वटपट नहीं और फिर से वहाँ पे साइलेंस हो जाता है, मतलब शांति छा जाती है। आई थिंक सेट अ बेबी क्रोकोडाइल, अब उसमें से बेबी क्रोकोडाइल होता है वो कहता है कि मुझे भी लगता है। नो आई थिंक स्क्रीम मकरा, फिर से मकरा जो है वो स्क्रीम करता है कि मुझे मतलब नो आई थिंक्स ऐसा कुछ नहीं है। सो लाउडली दैट द fruit in the tree above him rained down. After that no one had the courage to speak। अब क्या होता है कि वो इतनी ज़ोर से चिल्लाता है कि वो पेड़, फ्रूट के पेड़ के ऊपर जो फल लगे होते हैं वो सारे क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं और वहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं होता है जिसपे कि बोलने का साहस हो। मकरा cleared his throat and shot a few more teeth while he said, I will tell you why we don't like the tortoise। अब मकड़ा जो है वो अपने गले को थोड़ा साफ करता है, जैसे कि बोलने से पहले थोड़ा गला को साफ कर लेते हैं ना कुछ लोग, वैसे ही वो अपने गले को साफ करता है और थोड़े से अपने दांत दिखाता है। वेल ही सेड, फिर वो कहता है आई विल टेल यू व्हाई वी डोंट लाइक द टोर्टाइल, की मैं बताता हूँ कि मैं जो हूँ वो हम जो है वो क्यों टर्टल्स को पसंद नहीं करते। दे आर सो स्लो, वो कहता है कि वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, स्लो होते हैं। सो स्टूपिड, बहुत मूर्ख होते हैं। दे इवन कैरी देयर हाउसेस ऑन देयर बैक, और वो क्या करते हैं, जो अपना घर होता है उसे भी अपनी पीठ के ऊपर कैरी करते हैं। हाउ एवर हर्ड ऑफ सच अ स्टूपिड थिंग नाउ यू लिजार्ड। अब वो कहते हैं कि ये सच में ही कितनी मूर्खता वाली बात है। फिर वो लिजार्ड को कहता है यू लिव इन ट्री, तुम पेड़ पे रहती हो। वुड यू एवर कैरी ए ट्री ऑन योर बैक, वुड यू। फिर वो कहता है कि तुम तो पेड़ के ऊपर रहती हो तो तुम क्या अपने पेड़, जो पेड़ है उसे हमेशा अपनी पीठ पे कैरी करती हो, क्या ऐसा है। स्मॉल फ्राइटन वॉइस आंसर टुगेदर नो वी वुड नॉट। बट फिर वो जो छोटी छोटी लिजार्ड होती हैं वहाँ पे वो डरी हुई आवाज़ में आंसर करती हैं इकट्ठा होके कि नहीं, हम ऐसा नहीं करती हैं। नो बट्स नाउ लिसन, आई हैव टोल्ड द टॉर्टॉइज दैट दे विल हैव टू मूव आउट ऑफ पंपुपति। वो कहता है कि कोई परंतु नहीं, अब मुझे सुनो, और मैंने जो है वो टॉर्टॉइज को बोल दिया है कि वो पंपुपति से चले जाएं। व्हेन दे गो वी विल हैव मोर ऑफ एवरीथिंग, मोर फूड, मोर वाटर, मोर स्पेस, आई वांट देम आउट बाय टुमारो। फिर वो कहता है कि जब वो चले जाएंगे तो हमारे पास सब जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, लाइक बहुत ज़्यादा फूड होगा, बहुत ज़्यादा पानी होगा, रहने के लिए बहुत सारा स्पेस होगा, और मैं जो हूँ वो कल उन्हें जाता हुआ देखना चाहता हूँ। बट बिकॉज दे आर सच स्लो कॉचीज आई हैव गिवन दैम 1 वीक। फिर वो कहता है परंतु मैं जानता हूँ कि वो जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, इसलिए मैं उन्हें 1 सप्ताह का टाइम देता हूँ। बाय नेक्स्ट ट्यूसडे वी वॉन्ट हैव अ सिंगल टॉर्टॉइज लेफ्ट इन दिस जंगल। फिर वो कहता है कि नेक्स्ट ट्यूसडे जो है वो मतलब अगले मंगलवार को मुझे कोई भी एक सिंगल टॉर्टॉइज भी इस जंगल में नहीं दिखना चाहिए। एंड बाय द फॉलोइंग ट्यूसडे दे वर ऑल गॉन, और जैसे ही नेक्स्ट मंगलवार आता है वो सभी क्या हैं, वहाँ से चले जाते हैं या जा चुके होते हैं। एट फर्स्ट द एनिमल वर सैड, और जो जानवर हैं वो थोड़े उदास होते हैं, बट देन दे रियलाइज दैट वॉट मकरा ही सेड वॉज ट्रू। फिर वो रियलाइज़ करते हैं कि जो मकरा ने कहा है वो भी सच है। देर वॉज मोर फूड, मोर वाटर एंड मोर स्पेस फॉर दैम। फिर वो कहते हैं कि उनके पास अब ज़्यादा भोजन है, ज़्यादा पानी है और साथ में रहने के लिए भी बहुत सारा स्थान है। बट सून अ जंगल स्मेल बिगिन टू फिल द फॉरेस्ट, इट वॉज द स्मेल ऑफ फ्रूट।
अब क्या होता है ना कि कुछ ही टाइम बाद क्या होता है कि जंगल में जो है वो अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है, और वो स्मेल किसकी होती है? सड़े गले की। रोटिंग फ्रूट ऑन द ग्राउंड, रोटिंग एनिमल्स इन द रिवर, दिस वॉज वॉट द टॉर्टोइज यूज टू ईट। अब वो सड़े हुए फ्रूट्स होते हैं या वो सड़े हुए जानवर होते हैं नदी के किनारे, जिन्हें कि कौन खाता था? उन्हें कछुए खाते थे। एंड इवन बकरा हैड टू गो अबाउट होल्डिंग हिज नोज विद हिज बिग क्ला। अब जो बकरा है ना, जब वो भी वहाँ से जाता है तो वो भी अपने नोज़ को जो है वो होल्ड करके वहाँ से गुजरता है। अ मंथ पास्ट अवे एंड देन द स्मॉल थिंग्स हैपन ऑल ओवर अगेन। अब जो है वो फिर से एक महीना आता है और एक और घटना जो है वो घट जाती है। बट दिस टाइम, परंतु इस समय, इट वॉज अ स्नेक। मकरा रोट दम one of his letter. They were to leave the forest, and since they could move fast, they had to go in a day. अब मकरा जो है, पहले तो उसने टॉर्टोइस के लिए लेटर लिखा होता है, लेकिन इस टाइम जो बारी होती है वो किसकी होती है? स्नेक्स की। और वो स्नेक के लिए जो है वो लेटर लिखता है और उन्हें कहता है कि वो भी इस जंगल को क्या करें? छोड़ दें। नागा, द हेड ऑफ द स्नेक, प्लीडेड फॉर मोर टाइम। अब उसमें से नागा जो स्नेक का हेड होता है वो प्रार्थना करता है ज़्यादा टाइम के लिए, बट मकरा वुड नॉट गिव इन। बट परंतु जो मकरा होता है वो उसे कोई टाइम नहीं देता। एट द मीटिंग ही साइलेंस द अदर, द लिज़ार्ड एंड क्रोकोडाइल विद इवन लाउडर शाउट एंड थ्रीट। अब जो मकरा होता है वो मीटिंग में जो है वो साइलेंट करवा देता है। जो लिज़ार्ड और क्रोकोडाइल होते हैं ना, उन सबको उनके ऊपर जोर से चिल्लाता है और उनको चुप करवा देता है। स्नेक्स आर स्लीमी ही सेट, वो कहता है कि जो स्नेक्स होते हैं वो बहुत घिनौने होते हैं। एंड दे मेक फ़नी नॉइसेस, और वो बहुत से फ़नी नॉइसेस निकालते हैं। हु वांटेड सच वियर्ड क्रिएचर अराउंड, कौन जो है वो ऐसे वियर्ड जैसे क्रिएचर को अपने आसपास चाहेगा। अगेन नो वन डेयर टू डिसएग्री विद मकरा एंड सो द स्नेक लेफ्ट। अब कोई भी उनमें से ऐसा नहीं होता है जो कि मकरा की बातें ना माने, इसलिए स्नेक जो है वो भी क्या करते हैं? वो भी जंगल को छोड़ देते हैं। फॉर अ व्हाइल द एनिमल ऑफ द फॉरेस्ट वर हैप्पी बिकॉज दे हैड बीन अ लिटिल अफ्रेड ऑफ द स्नेक। अब क्या होता है कि उसमें से जो जानवर होते हैं ना, वो थोड़ी सी, जंगल के जो जानवर थे वो थोड़े खुश भी होते हैं, क्योंकि उन्हें अभी जो था वो किसी चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि वो थोड़े से स्नेक से क्या थे? थोड़े डरते थे। You never knew when one of them might lose his temper and spit some venom at you, and it look only a little poison to kill you after all। वो कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि जब उनका थोड़ा सा भी टेम्पर जो है वो लूज़ हो जाए तो उसमें से थोड़ा सा भी जहर अगर आपके ऊपर फेंक दे तो उससे क्या होगा? उस थोड़े से ही पॉइजन से वो आपको मार सकता है। A few weeks passed and the animals of the forest looked tired and fed up. The rats, अब कुछ ही जो है सप्ताह हुए होते हैं और जो एनिमल होते हैं फॉरेस्ट के, वो रैट्स जो हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुके होते हैं। नाउ दैट देयर वाज नो स्नेक टू ईट देम, क्योंकि अब वहाँ पे कोई भी सांप जो था वो उन्हें खाने के लिए नहीं बचा था। द रैट हैड टेकन ओवर द फॉरेस्ट एंड दे वर हैविंग अ वंडरफुल टाइम। और अब क्या था कि उस जंगल में बहुत सारे जो थे वो चूहे हो गए थे और उनके पास बहुत ही एक अद्भुत समय था वहाँ रहने के लिए। दे वर एवरीवेयर ऑन द ट्री, इन द ग्रास, इन द बुशेस, ऑन द ग्राउंड। अब वो जो चूहे थे ना वो हर कहीं थे, पेड़ के ऊपर, घास के पास, जो भी झाड़ियाँ थी, या फिर ग्राउंड में। दे एट अप द एग्स ऑफ द लिजार्ड एंड क्रोकोडाइल, और वो क्या करते थे? जो लिजार्ड और क्रोकोडाइल एग देते थे ना वो उनको भी खा जाते थे। देयर वुड बी नो बेबीज दैट ईयर, उनके अब जो क्रोकोडाइल और लिजार्ड थी उनके कोई भी बेबी इस साल नहीं हुए। मकराज ऑन नेस्ट ऑफ एग हैड बीन च्यूड अप, और जो मकराज थे उनका जो एग था वो भी उनके द्वारा खा लिया गया था। देन मकरा हैड अ ग्रेट आइडियाज, अब मकरा को एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है। ही कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ क्रोकोडाइल एंड सेड वुड नॉट इट बी वंडरफुल इफ़ वी द, फिर वो कहता है मकरा को आइडिया आता है और वो एक मीटिंग बुला लेता है किसकी? क्रोकोडाइल की, और उन्हें कहता है वुड नॉट इट बी वंडरफुल इफ़ वी द क्रोकोडाइल कुड हैव द होल जंगल फॉर आवरसेल्फ, नो वन बट अस। फिर वो कहता है कि कितना अच्छा होगा ना अगर इस पूरे जंगल पे हम जो क्रोकोडाइल है वही रहें। दीज लिज़ार्ड नाउ जस्ट लुक एट दम, अब इन छिपकलियों को ही देख लो, जस्ट इन्हें देखो। दे हैव द स्ट्रेंज हैबिट एंड सम ऑफ दैम इवन चेंज कलर। How can we trust someone who is green one minute, red the next? That's
गेट रीड ऑफ दम। फिर वो कहता है कि ये जो छिपकलियाँ हैं इनकी कितनी अजीब सी आदतें हैं और ये अपना रंग भी बदलती है और इन पे ट्रस्ट करना भी मुश्किल है, क्योंकि ये कभी जो है वो हरे रंग की हो जाती हैं और नेक्स्ट टाइम पे ये कुछ ही पलों के बाद ये जो है वो लाल रंग की हो जाती है, तो हमें इनसे भी छुटकारा पाना चाहिए। बाय नाउ द क्रोकोडाइल्स वर रियली स्केर्ड ऑफ मकरा। लेकिन अब जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो मकरा से रियली में ही थोड़े डर जाते हैं। सो दे क्लैप एंड चेयर। पर फिर भी वो क्या करते हैं, क्लैप और थोड़ा चेयर करते हैं। मकरा आवाज़ दिया, मकरा जो है वो बहुत खुश हो जाता है। द लिजार्ड लेफ्ट द फॉरेस्ट। अब जो छिपकलियाँ होती हैं वो भी जंगल को छोड़ देती हैं। सम विद देयर बेबीज ऑन देयर बैक। अब कुछ ने जो है वो अपने बेबीज़ को अपनी पीठ के ऊपर उठाया होता है। बट नाउ when the life should have been wonderful for the crocodile of पंपुपति। परंतु अब जो पंपुपति की जो क्रोकोडाइल्स होते हैं, मगरमच्छ होते हैं, उनकी जो लाइफ होती है वो सच में ही अद्भुत हो चुकी होती है। ऑल काइंड ऑफ ऑफुल थिंग्स बिगिन टू हैपन। इनके साथ बहुत ही अजीब अजीब घटनाएं होने लगती है। टू बिगिन विद द रेस्क्यू बोल्ड बाय द डे दे बिकम अ fearless that they jumped on some results on a crocodile back and there were too many frogs। अब क्या होता है कि वहाँ पे जो रैट्स वो बढ़ रहे थे, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो जो है वो मतलब जंगल में बड़े आराम से रहते हैं, वो किसी से भी नहीं डरते और समटाइम तो वो क्रोकोडाइल की पीठ के ऊपर भी चढ़ जाते और वहाँ पे बहुत सारे फ्रॉग भी हो जाते। फ्रॉग क्या होता है, मेंढक, ठीक है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेंढक भी अब बढ़ चुके थे। They seems to be growing larger and there was no one to eat them but the crocodiles। अब जो था उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और कोई भी उन्हें खाने के लिए वहाँ पे नहीं बचा था। दिस ह्यूज फ्रॉग बिगिन टू ईट द बेबी क्रोकोडाइल। अब ये बड़े बड़े जो फ्रॉग थे, जो मेंढक थे, वो बेबी क्रोकोडाइल्स को भी खा जाते। एंड द इंसेक्ट नाउ द लिजार्ड वर गॉन देयर वर मिलियंस ऑफ देम ग्रोइंग बिगर एंड नेस्टेड बाय द डे। अब क्या होता है कि जो फ्रॉग होते हैं वो उनको कौन मतलब फ्रॉग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट भी हो जाते हैं जिन्हें कि लिजार्ड खाती थी, लेकिन लिजार्ड भी अब वहाँ से जा चुकी थी, तो ये जो थे वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुके थे और दिन प्रतिदिन ये वहाँ पे बढ़ ही रहे थे। इट वॉज अ टेरिबल टाइम फॉर द क्रोकोडाइल। दे कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपन टू देयर हैप्पी फॉरेस्ट होम। अब जो थे वो क्रोकोडाइल जो मगरमच्छ थे वो बहुत ज़्यादा भयभीत हो चुके थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ इस जंगल नुमा घर में जहाँ पे वो बहुत प्यार से रहते थे, उनके साथ अब ये क्या हो रहा है। देन वन डे अ स्वीकी लिटिल वॉइस पीप्ड अप एट वन ऑफ द मीटिंग। अब एक दिन क्या होता है कि जब मीटिंग चल रही होती है तो एक मतलब छोटी सी वॉइस वहाँ से पीप करके बोलती है, वी नो वाई द फॉरेस्ट हैज़ गॉन क्रेजी डोंट वी। वो कहते हैं कि क्यों ये जंगल इतना पागल सा हो रखा है, क्या ये हम नहीं जानते। सडनली एवरीवन वाज साइलेंट। अब वहाँ पे अचानक सब लोग क्या हो गए, शांत हो गए। दे लुक्ड एट मकरा फेयरफुली। और वो मकरा की तरह थोड़ा डर डर से देखने लगे। बट टू देयर सरप्राइज, बट अब हैरानी की बात थी, ही लुक नर्वस, कि वो देखने में नर्वस लग रहा था। ही शुक अ रेट ऑफ हर टेल एंड आस्क्ड टू स्मॉल क्रोकोडाइल। अब वो जो था वो रेड को अपनी पूंछ से हिला रहा था और क्रोकोडाइल से कहता है, वाई लिटिल फेलो, क्यों लिटिल फेलो, इट ऑल बिगिन विद द रॉड। वो कहता है कि ये सब जो है वो डॉट की वजह से हो रहा है। ओके ओके साइड मकरा। मकरा कहता है कि ठीक है। देयर इज नो नीड टू टॉक सो मच। मकरा डिड नॉट वांट टू एडमिट ही वाज रॉन्ग। अब इसमें जो है वो यहाँ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मकरा जो है वो अपनी गलतियों को नहीं स्वीकार करता है। बट इट डिड नॉट मैटर, ऑल द क्रोकोडाइल न्यू नाउ दैट ही वॉज नॉट ऑल दैट स्ट्रॉन्ग और पावरफुल। लेकिन अब जो था वो सभी क्रोकोडाइल जानते थे कि जो मकरा है वो अब उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल नहीं रहा और ऑलवेज राइट, और ना ही वो हमेशा सही होता है। दे सेंट अर्जेंट मैसेज all over the place of the tortoise, snakes and lizard to come back to the पंपुपति। अब वो क्या करते हैं, वो जो है वो अर्जेंट मैसेज भेज देते हैं, किसको, टॉर्टॉइस को, स्नेक को और लिजर्ड को, कि वो वापस पंपुपति आ जाएं। एंड व्हाट अ ग्रेट डे इट वाज व्हेन दिस क्रिएचर कम बैक। और वो सच में ही एक बहुत ही महान दिन होता है जब वो एनिमल सब वापस आ जाते हैं, फैमिली आफ्टर फैमिली। परिवार आखिर परिवार होता है। विद द लिटिल वंस ऑन देयर बैक और स्ट्रगलिंग बिहाइंड शाउटिंग एट देयर पेरेंट्स टू वेट फॉर देम। अब क्या होता है कि वो जो है वो वापस आ रहे होते हैं अपनी पेरेंट्स की पीठ पे, और वो थोड़ा क्या है स्ट्रगलिंग कर रहे होते हैं पीछे से और चिल्ला भी रहे होते हैं, अपने पेरेंट्स का वेट कर रहे होते हैं।
In 2 months, the forest was back to normal. अब क्या था, 2 महीनों के अंदर जो जंगल था वो वैसे ही नॉर्मल हो गया था. द रेड्स डिसअपियर एंड द इंसेक्ट एंड द स्मेल एंड द वर्ल्ड फाइनली वेंट बैक टू इट्स फैमिलियर ओल्ड सेल्फ. अब क्या होता है कि जो रेड थे वो भी वहाँ से गायब हो चुके हैं, जो इंसेक्ट है वो भी ख़त्म हो चुके हैं, जो सड़ी हुई स्मेल आ रही थी वो भी सब ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि वो फाइनली जो परिवार था वो आपस में जुड़ चुका था और वो अपने पुराने दिनों में आ गए थे. वेल प्रेम सेड द ओल्ड मैन. अब ओल्ड मैन कहता है कि बढ़िया प्रेम, हैव यू फॉलन अस्लीप, अब तुम्हें सो जाना चाहिए. डिड योर स्टोरी सेंट यू ऑफ टू ड्रीम लैंड. अब ये जो स्टोरी मैंने तुम्हें सुनाई है, क्या तुम्हें ये मतलब ड्रीम लैंड मतलब सपनों में ले जाएगी. आई शुक माई हैड. नो ग्रैंड फादर, आई वॉज जस्ट थिंकिंग मे बी इट इज़ टाइम आई वेंट बैक टू माई ऑन विलेज. अब वो कहता है कि नहीं ग्रैंड फादर, आई शुक माई हेड, वो अपने सिर को हिलाता है और वो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मुझे जो है अब मेरे गांव वापस जाने का टाइम आ गया है. बिकॉज आई हैव अ स्टोरी टू टेल देम, क्योंकि मेरे पास एक स्टोरी है उनको सुनाने के लिए. बट वट इफ़ दे डोंट लिसन टू मी, लेकिन अगर वो मुझे नहीं सुनेंगे तो वी कैन ओनली कीप एट इट. माई सन, टेल दिस स्टोरीज अगेन एंड अगेन टू मोर एंड मोर पीपल. सम ऑफ देम मैनी लाफ at you or say your story are not true. फिर वो कहता है कि तुम जो स्टोरी को बार बार सुनाते रहना, बहुत सारे लोगों को सुनाना, उसमें से तुम पे कुछ हंसेंगे भी और कुछ ये भी कहेंगे कि ये जो कहानी है ये सच नहीं है. बट दे मे रिमेंबर them one day and understand that each of us has a place in this strange funny world of ours. फिर वो कहता है लेकिन उन्हें जो है वो एक दिन ज़रूर याद आएगा और ज़रूर समझ आएगा कि ये जो जगह है, ये जो एक अद्भुत सा प्लेस है, ये स्ट्रेंज होता है, अनजाना है ना, अनजाना सा प्लेस है या फ़नी सा जो वर्ल्ड है ये हम सब के लिए है या फिर हमारा है. आई होप स्टूडेंट आपको ये स्टोरी अंडरस्टैंड हुई होगी. ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है और इस जो भी हम स्टोरी पढ़ते हैं उस स्टोरी से हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है. तो इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिल रही है, क्या लेसन मिल रहा है, प्लीज़ कमेंट में